फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है कि जिन वाक्यों के अंत में चुका होवेगा और चुके होंगे शब्द का प्रयोग होता है वो कहलाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन वाक्यों में सब्जेक्ट आई और वी के साथ शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और सब्जेक्ट यू दे ही शी इट के साथ विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल इज ओ स्कूल जा चुका होवेगा, वह स्कूल जा चुका होगा। ही विल हैव गॉन टू स्कूल। यहाँ आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट ओह के लिए ही और स्कूल जा चुका होवेगा के लिए विल हैव गॉन टू स्कूल का प्रयोग किया गया है। जैसे कि आप रूल्स में पढ़ चुके हैं कि यू दे ही शी इट के साथ विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, उसी के अनुसार यहाँ पर ही के साथ विल हैव गॉन का प्रयोग हुआ है। तो ये सेंटेंस बना ही विल हैव गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं खेल चुका होवांगा, मैं खेल चुका होऊंगा। आई शैल हैव प्लेड। यहाँ सब्जेक्ट मैं के लिए आई और खेल चुका होवांगा के लिए शैल हैव प्लेड का प्रयोग हुआ है। जैसे कि आप रूल्स में पढ़ चुके हैं कि आई और वी के साथ शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, उसी के अनुसार यहाँ पर आई के साथ शैल हैव और प्लेड जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है का प्रयोग हुआ है। तो ये सेंटेंस बना आई शैल हैव प्लेड। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी नावाचक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल और शैल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ओह स्कूल नहीं जा चुका होवेगा, वह स्कूल नहीं जा चुका होगा। ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल और उसके बाद नॉट और उसके बाद हैव का प्रयोग हुआ है और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो ये सेंटेंस बना ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मैं खेल नहीं चुका होवांगा, मैं खेल नहीं चुका होऊंगा। आई शैल नॉट हैव प्लेड। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद शैल और उसके बाद नॉट का प्रयोग हुआ है, उसके बाद हैव का प्रयोग हुआ है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड। तो ये सेंटेंस बना आई शैल नॉट हैव प्लेड। तो अब इन दोनों एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नॉट का प्रयोग विल और शैल के बाद करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल और शैल का प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट से पहले करते हैं। एग्जाम्पल कि वो स्कूल जा चुका होवेगा, क्या वह स्कूल जा चुका होगा। विल ही हैव गॉन टू स्कूल। यहाँ आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग यहाँ विल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले हुआ है और सब्जेक्ट के बाद हैव का प्रयोग और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो ये सेंटेंस बना विल ही हैव गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल कि मैं खेल चुका होवांगा, क्या मैं खेल चुका हूंगा। शैल आई हैव प्लेड। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट आई के अकॉर्डिंग शैल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले हुआ है, सब्जेक्ट के बाद फिर हैव और उसके बाद प्लेड जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसका प्रयोग हुआ है। तो ये सेंटेंस बना शैल आई हैव प्लेड। तो इन सभी एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिनमें चुका होवेगा और चुके होंगे शब्दों का प्रयोग होता है उनमें आई और वी सब्जेक्ट के साथ शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट यू दे ही शी इट के साथ विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस में विल और शैल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल शैल का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। अब आप इसी तरीके के 20-20 वाक्य अपनी प्रैक्टिस बुक में बनाएं जिससे कि आपकी फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अब हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कुछ वर्ब्स
जिन वर्ब्स को आपको सबसे पहले याद करना है और जिनकी मदद से आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाने हैं। इन वर्ब्स को याद करने से आपकी नॉलेज बढ़ेगी और साथ ही साथ आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो ये थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस।